राम राम हरियाणा। मैं दीपिका और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। क्या हरियाणा 2030 तक बाल विवाह से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा? अगर कोई बाल विवाह कराता है तो क्या सिर्फ परिवार या फिर पंडित, मैरिज पैलेस और बैंड वाले भी फंसेंगे? केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के बाद अब हरियाणा में भी बाल विवाह के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इस बार सरकार नो टॉलरेंस मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। यानी कि अब किसी तरीके से हरियाणा में बाल विवाह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अब सरकार ने साल 2030 तक की डेडलाइन तय कर दी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक खास पोर्टल तैयार करने वाला है। इस पोर्टल के जरिए बाल विवाह और घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामलों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस पोर्टल की निगरानी सीधे मुख्यालय यानी कि अब हेडक्वार्टर से होगी। यानी अब कोई भी मामला लोकल लेवल पर दबाया नहीं जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के तहत सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि कुल 12 विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें पुलिस, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाल विवाह निषेध अधिकारी भी शामिल होंगे। इन सभी की जिम्मेदारी तय होगी कि उनके क्षेत्र में बाल विवाह ना हो। अगर कहीं भी बाल विवाह होता है और उसे रोका नहीं जाता तो जिम्मेदार सीधा अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी। विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा भी की जाएगी कि किस जिले में समस्या आ रही है और क्यों मामलों को रोका नहीं जा रहा है। इतने सारे कानून होने के बावजूद भी बाल विवाह किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए पहले से ही सख्त कानून मौजूद हैं। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के कानून के तहत लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और लड़की की 18। ये तय की गई थी कि इसी साल के लड़के लड़की होंगे उसके बाद शादी की जाएगी। अगर इससे कम उम्र में शादी की जाती है तो यह गैर कानूनी है और इसमें सजा का प्रावधान भी है। यानी अब नया पोर्टल इस कानून को और सख्ती से लागू करने का भी काम करेगा। ये नए जो पोर्टल खुलेंगे इन पर ये डिसाइड होगा, ये पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी कि कहां पर क्या हो रहा है, किस मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है, अधिकारी कितनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किस क्षेत्र में कितने बाल विवाह हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस फैसले के सबसे बड़े 4 पॉइंट्स की कि आखिर वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से नीति को रखा गया है। पहला पॉइंट है इसका नो टॉलरेंस नीति। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बाल विवाह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा है शादी के हर पार्टनर पर नजर होगी। यानी कि अब सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पंडित, बैंड बाजा, टेंट वाले, संचालक, मैरिज पैलेस वाले भी इसमें जिम्मेदार होंगे। उन्हें संदिग्ध शादी की जानकारी देनी होगी। यानी कि अगर इस तरह की कोई उन पे बुकिंग आती है तो ये भी उन्हें बताना होगा। तीसरा है 2030 तक का टारगेट। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हरियाणा को बाल विवाह से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाए। चौथा है इसमें पॉइंट जो बहुत मेन रखा गया है, हेडक्वार्टर से लाइव मॉनिटरिंग। अब हर केस की निगरानी सीधे ऊपर से होगी। यानी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही छुप नहीं पाएगी। बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे नियम बना दिए गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में बाल विवाह के 1729 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरीके से हरियाणा से बाहर करने की बात कही है। हरियाणा में भी शक्ति अब शुरू हो गई है। राज्य में विवाह कराने से जुड़े मैरिज पैलेस संचालकों, टेंट संचालकों से लेकर सामाजिक संगठनों, पंचायतों से सहयोग भी मांगा है। धार्मिक संगठन जैसे कि मंदिर प्रबंधन कमेटी, शादी कराने वाले पंडित आदि को भी बाल विवाह कराने वालों की सूचना देनी होगी। बाल विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं है बल्कि एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि लड़कियों की पढ़ाई बीच में छूट जाना, कम उम्र में शादी से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना। कई मामलों में लड़कियां घरेलू हिंसा की शिकार भी होती हैं और ऐसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से सरकार अब इसे सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव के रूप में देख रही है। इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद किस तरह से बदलाव आएंगे, हर संदिग्ध शादी पर नजर रखी जाएगी।
शिकायत सीधे पोर्टल पर दर्ज होगी और हर विभाग की जिम्मेदारी तय होगी। यानी कि अब बाल विवाह रोकने की कोशिश सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर असर दिखाने की भी कोशिश होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2030 तक हरियाणा पूरी तरीके से बाल विवाह से मुक्त हो जाएगा? सरकार के सिस्टम तो बना दिया, लेकिन क्या जमीनी रूप में इसे लागू कर पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक बार हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए VOF हरियाणा। नमस्कार।